गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जो कि लास्ट पार्ट है इस पूरे टेंस चैप्टर का, पार्ट नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ फ्यूचर टेंस। इसके नेक्स्ट जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने पार्ट 6 में फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करे थे। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद स्ट्रक्चर एंड देयर एग्जांपल। सो गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि आज पूरा टेंस का चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। मैं तो आज बहुत हैप्पी हूँ इसके लिए। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, तो इसमें कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एंड देन परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल एंड शैल के साथ हैव यूज होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस have plus verb की third form plus object. And interrogative sentence structure, interrogative sentence will shall subject plus have plus verb की third form plus object, and इसमें add होगा question mark because that is the interrogative sentence. एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि शी, ही, इट, इन सब के साथ विल लगेगा। एंड परफेक्ट टेंस है इसलिए इनमें हैव ऐड हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक समझते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट आई, फिर शैल, आई शैल हैव, एंड दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई शैल हैव कुक्ड पास्ता। नेगेटिव सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव कुक्ड pasta. And interrogative sentence, this is the question. So shall I have cooked pasta? And question mark add because it is the interrogative sentence. Interrogative sentence means the question of this स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे, ये लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का लास्ट सब डिवीजन है। सो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इट इज कंपल्सरी इन फ्यूचर टेंस, प्लस हैव, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सो फ्यूचर परफेक्ट में हैव ऐड होता है तो इसमें हैव ऐड होगा। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड हमने देखा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर, सिंस एंड टाइम, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन a negative sentence structure is subject plus will shall plus not plus have plus been plus verb की first form plus ing plus object plus for, since and at time. And the last interrogative sentence is will shall, because it is a helping verb. Then subject
plus have plus been plus verb की first form plus ing plus object and add for or since plus time, and it is interrogative sentence, so we add the question mark. We know that the future perfect continuous tense or the past and the present perfect continuous tense in which we add the for or since plus time. चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट देखेंगे हम. विल, शैल, हैव ये सब में यूज हो गई. फॉर जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. एक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि जिसमें कोई एग्जैक्ट टाइम ना हो, बट सिंस जो जिस पे एक पर्टिकुलर टाइम हो या एग्जैक्ट टाइम गिवन हो, तो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं. इसको हम पीरियड ऑफ टाइम लिख सकते हैं. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. सबसे पहले मैं लूंगी आई सब्जेक्ट. आई सब्जेक्ट के साथ यूज होगा शैल. आई शैल हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो परफेक्ट में इतना तो आता ही है. फिर कंटिन्यूअस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मतलब कुकिंग, कुक प्लस आईएनजी कुकिंग. फूड, फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. अब फॉर मतलब मैं कितने टाइम से, जब मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना नहीं है तो मैं फॉर का यूज करूंगी. फॉर 1 hour. जब इसका नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे हम, हो जाएगा आई शैल नॉट हैव. आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग. आई शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड. कुकिंग फूड for 1 hour. And interrogative sentence. Shall I have been cooking food for 1 hour? And question mark.